अरे मम्मी, मैं आ रखी हूँ ना, तो मैं सोच रही हूँ कि शिखा को भी यहीं पे बुला लो। अरे उसको ना अपनी सास से फुर्सत मिले जब तो आएगी वो। मेरे को तो ऐसा लगता है माँ से ज्यादा जरूरी उसकी सास हो गई है। अरे मम्मी, आप एक बार फोन करके तो देखो। हाँ ठीक है, करती हूँ फोन। शिखा। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। तेरी बड़ी बहन आई हुई है, अब तू भी आ जाती तो एक दूसरे से मिल लेते। ठीक है मम्मी, मैं आ जाऊंगी। आप है ना एक बार मेरी सास से फोन करके पूछ लो मेरे आने के लिए। ठीक है। देखा, मैं बोल रही थी ना, उसको 2 दिन को भी बुलाओ ना तो उसकी सास से पूछना पड़ेगा। अरे मम्मी, इसमें ना शिखा की ही गलती है। वो अपने घर में ये नहीं बोल सकती है कि दीदी आ रखी है, फोन आया है, मैं जा रही हूँ। अरे क्यों कहेगी वो? उसको अपनी माँ की चिंता होगी जब तो बोलेगी। अरे 2 दिन को भी बुलाओ तो उसकी सास को फोन करो जब वो आएगी। अरे उसकी सास को फोन करूंगी मैं तो फिर मैं उसको खाली हाथ तो भेज नहीं सकती। अरे छोड़ उसको, आना होगा तो आ जाएगी, नहीं आना है तो नहीं आएगी। अरे छोड़ो ना मम्मी, मैं उसकी विदाई ना अपनी तरफ से कर दूंगी। अब उसका यहाँ पर आने का मन हो गया होगा तो फिर सोचेगी कि आपने फोन नहीं किया उसकी सास के पास। तेरे पे पैसा है? तो क्या मम्मी, मैं उसकी तरह नहीं हूँ जो सास ससुर की बात मानूं, सास ससुर से पैसे मांगू। मैं तो ना अपने पति से लड़ाई करके ना सारे पैसे निकलवा लेती हूँ और अपना इंतजाम ना करके चलती हूँ। अब आप एक काम करो मम्मी, उसकी सास के पास ना कॉल कर लो। अच्छा, करती हूँ। हेलो, नमस्ते बहन जी। नमस्ते बहन जी। और सब ठीक है? हाँ बहन जी, यहाँ तो सब ठीक है। बहन जी, मेरी बड़ी बेटी आई हुई है तो मैं सोच रही हूँ छोटी को भी भेज दो, ये दोनों बहन आपस में मिल लेंगी। अरे समदन जी, बेटा तो ऑफिस चला गया, अब तो नहीं पहुँचा पाएगा, कल ही पहुँचा पाएगा बहू को। अरे नहीं, उनकी आने की कोई जरूरत नहीं है, आप बोल दो, मैं अपने बेटे को भेज दूंगी, वो ले आएगा उसको। ठीक है, मैं बहू को बोल देती हूँ, वो तैयार हो जाएगी। ठीक है। चलो मम्मी, उसकी सास मान तो गई भेजने के लिए। चल मैं बेटे को बोले देती हूँ, वो ले आएगा। चलो मैं भी उसके आने से पहले ना खाना बना लेती हूँ। नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते, आ गई तू? दीदी देखो ना, मम्मी मुझे क्या क्या बोलती रहती है फोन पे। क्यों, क्या कह रहे हो मम्मी? अरे सही तो कह रही हूँ मैं, तू अपनी सास की इतनी बात मानती है, माँ की तो बिल्कुल नहीं मानती है। अरे जाने दो ना मम्मी, उसका ससुराल है, वो खुद देख लेगी। अरे शिखा, तू बैठ, मैं पानी लेके आती हूँ तेरे लिए। अरे तेरी सास को इतनी भी समझदारी नहीं है, जब ससुराल से बहू मायके आती है तो खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। अरे मिठाई फ्रूट कुछ तो होते हैं तेरे साथ में, तू तो खाली आ गई। मम्मी पैसे दिए थे मम्मी जी ने मिठाई खरीदने के लिए, लेकिन रास्ते में भाई ने बाइक रोकी ही नहीं, तो मैं कैसे खरीदती। और इसमें मम्मी जी की क्या गलती है। अरे रख उन पैसों को, जब तू यहाँ से जाए ना उनकी मिठाई खरीद लेना, और मैं नहीं दूंगी पैसे तेरे को मिठाई खरीदने के लिए, उन्हीं पैसों से खरीद के चली जाना। अरे क्या मम्मी, आप आते सुनाने लग गए इसको। आपको इसकी सास से दिक्कत है या फिर इससे? दीदी मम्मी को ना मुझसे दिक्कत है ना मेरी सास से। मम्मी को तो बस इस बात से दिक्कत है कि मैं अपनी सास की बुराई इनसे क्यों नहीं करती। मम्मी जब मेरी सासू माँ है ही नहीं बुराई करने लायक, तो मैं क्यों करूँ उनकी बुराई। अरे क्यों नहीं है, मुझे तो दिखती है उनकी बुराइयां। वो तो हर बेटी की माँ को दिखता है मम्मी, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी बेटी उनकी सेवा क्यों कर रही है, मेरी क्यों नहीं, उनकी बात क्यों मान रही है, मेरी क्यों नहीं। अरे 23-24 साल पाला है तुझे, तो मेरा हक नहीं है तुझ पे? दीदी अब आप ही बताओ ना, मम्मी हर बार है ना मुझे ऐसे ही कहती हैं, मैं कहाँ पर गलत हूँ। मम्मी आपने तो मेरी शादी कर दी है ना, मैं खाती ससुराल का हूँ, पहनती ससुराल का हूँ, तो उन्हीं की बात मानूंगी ना। शिखा, तू ना बिल्कुल सही करती है। गलती तो ना मैं करती हूँ अपने ससुराल वालों की बात ना मानकर। अरे तू बिल्कुल सही है। क्योंकि दीदी आप मम्मी की सारी बात मानते हो ना, तो इसलिए मम्मी की प्यारी बेटी हो। और मम्मी मुझे शादी से पहले जितनी प्यारी बेटी बनना था मैं बन चुकी। मम्मी अब मेरी शादी हो चुकी है, अब मुझे ना अपने ससुराल की प्यारी बहू बनना है।